पहाड़िया विद्रोह 1778 में होने वाला एक विद्रोह था। राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाली जनजातियों को पहाड़िया कहा जाता था। वे वन उपज पर निर्भर रहते थे और झूम कृषि में कुशल थे। ये लोग पूरे क्षेत्र को अपनी भूमि मानते थे और बाहरी लोगों के घुसपैठ के विरोधी थे। अपने भौगोलिक अलगाव के कारण अंग्रेजों के आने से पहले पहाड़िया जनजाति हमेशा आत्मनिर्भर थी। चूँकि उनके जीवन यापन के साधन विशेष रूप से अभाव वाले वर्षों में पर्याप्त नहीं थे, इसलिए पहाड़िया लोग प्रायः मैदानी क्षेत्रों में बसे हुए किसान समुदायों पर हमले करते थे। वे हमले उन बसे हुए समुदायों पर प्रभुत्व का दावा करने की एक रीति का प्रतीक भी थे। मैदानी क्षेत्रों के जमींदार शांतिपूर्वक रहने के लिए सामान्यतः पहाड़ी समुदाय को नियमित रूप से भेंट देते थे, जबकि व्यापारी भी पहाड़ी समुदाय के प्रमुखों को उनके द्वारा नियंत्रित मार्ग का उपयोग करने के लिए भुगतान किया करते थे। हालांकि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में यह अपेक्षाकृत भंगुर शांति वार्ता विघटित हो गई, जब अंग्रेजों द्वारा वन की सफाई को प्रोत्साहित करने के बाद पूर्वी भारत में स्थिर कृषि का विस्तार किया गया। स्थिर कृषि के विस्तार के साथ ही वन एवं चारागाह क्षेत्र कम हो गए, जिससे पहाड़ी लोगों तथा इन क्षेत्रों में बसे हुए किसानों के बीच संघर्ष बढ़ गया और पहाड़िया लोग प्रायः इन गांवों पर हमले करने लगे। 1770 में अंग्रेजों ने अंतिम उपाय के रूप में पहाड़िया लोगों को खोजने तथा उन्हें मार डालने के प्रयोजन से इन पर निरंतर हमला किया। राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में किया गया 1778 का पहाड़ी विद्रोह उल्लेखनीय है। 1780 के दशक में अंग्रेजों ने शांति की नीति शुरू की। भागलपुर और राजमहल का कलेक्टर अगस्टस क्लीलैंड पहाड़ियों को जीविका के कुछ साधन प्रदान करने के अलावा अवैध कार्यकलापों का त्याग करने हेतु मनाने में सफल रहा। इसके लिए आदिवासियों को धुरंधरों के समूह में शामिल करके सरकार की सेवा करने तथा इसके बदले में सरकार द्वारा उन्हें वेतन देने की योजना बनाई गई। इस योजना पर वॉरेन हेस्टिंग ने अपनी सहमति प्रकट की। पहाड़िया प्रमुखों के लिए एक वार्षिक भत्ता तय किया गया, जिसके बदले में उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि उनके समुदाय के लोग ठीक से आचरण कर सकें। सभी पहाड़िया इस नीति को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसमें से कुछ विरोधी सेनाओं से छिपकर पहाड़ों में लौट गए और उन्होंने दिक्कू या बाहरी लोगों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी। दोस्तों, यह थी पहाड़ी विद्रोह। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।